बीजेपी के एक और मुख्यमंत्री को लगा तगड़ा झटका। जी हां, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा का केस तो आप जानते हैं। पत्नी के ऊपर 3 पासपोर्ट और 52,000 करोड़ रुपए की अमेरिका के अंदर कंपनी का दावा कांग्रेस लगातार कर रही है और बार बार कांग्रेस कह रही है कि जेल जाने से पति पत्नी भाग सकते हैं देश छोड़ के। इनके पास 3 पासपोर्ट तो पत्नी के पास है, पता नहीं पति जो सीएम है उनके पास कितना पासपोर्ट है। चुनाव आयोग तक कांग्रेस चली गई कि इनकी जो इन्होंने पर्चा भरा है इसको खारिज कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए। मतलब समझिए कि बीजेपी की मुश्किलें कितने बढ़ रही थी। तो एक असम के सीएम जो बीजेपी के हैं उनकी मुश्किलें तो बढ़ ही रही थी, जिसपे 52,000 करोड़ रुपए की कंपनी का अमेरिका में होने का दावा है। मिस्र में, यूएई में, तीन तीन कंट्री में पासपोर्ट होने का दावा है, जिसमें 2 मुस्लिम है। ये तो चल ही रहा था, उस बीच खबर निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के एक मुख्यमंत्री जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं उनको तगड़ा झटका दे दिया है, उनके खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया है। आते हैं सीधे मुद्दे पे कि कौन से जज ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और क्या फैसला सुनाया। उससे पहले एक अपडेट दे दे, असम की पुलिस वो पवन खेरा के घर दिल्ली पहुंच गई है। देखिए, चाहिए था कायदे से क्या कि इसके ऊपर जांच बैठालना चाहिए देश के गृह मंत्री को, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है असम और उस सीमावर्ती क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री का कनेक्शन वो मुस्लिम देशों से निकल रहा है, उनकी पत्नी का कनेक्शन मुस्लिम देशों से निकल रहा है। तो दूध का दूध और पानी का पानी गृह मंत्री को करना चाहिए कि जांच बिठाइए, लेकिन गृह मंत्रालय ने जांच नहीं बैठाया, उल्टा असम पुलिस को पवन खेरा के घर भेज दिया। अभी की खबर ये निकल के आ रही है। तो अब आते हैं सीधा मुद्दे पे कि अरुणाचल में क्या कुछ हुआ है, कैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सीएम पेमे खांडू, ये जो सीएम है पेमे खांडू, इनकी मुश्किलें वो सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है और सीबीआई को 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। देखिए, 2 जजों की बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया, तो ये 3 जजों की बेंच ने अरुणाचल प्रदेश जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ फैसला सुनाया। मामला क्या है जरा वो समझ लीजिए। ये मामला है जो सरकारी ठेका दिया जाता है, वो ठेका 2015 से लेकर 25 तक जो ठेका दिया गया वो इस सीएम ने अपने परिवार को ठेका दे दिया सारा। इसको लेकर याचिका लगाई गई थी और ये याचिका सेव मेन रीजन और एक और गैर राजनीतिक संगठन है वॉलेंट्री अरुणाचल सेना, तो ये 2 संगठन ने याचिका लगाई थी कि 1270 करोड़ रुपए का 2015 से 2025 के बीच में जो ठेका दिया गया वो अरुणाचल के बीजेपी के मुख्यमंत्री ने अपने परिवार को दिया है। तो मतलब एक तरफ असम के मुख्यमंत्री के ऊपर 52,000 करोड़ रुपए का जो आरोप है, दूसरा अरुणाचल के मुख्यमंत्री का अब फाइल खुल गया और 1270 करोड़ रुपए का यहाँ पे घोटाला निकल के सामने आया। सीधा हेडलाइंस दिखाते हैं क्या सब चल रहा है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सरकारी ठेका के मामले में सीबीआई जांच के आदेश। दूसरा देखिए, सरकारी ठेका के मामले में घिरे अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को दिए आदेश। तीसरा, अरुणाचल सीएम पेमा खांडू के परिवार से जुड़े ठेके की जांच करेगी सीबीआई। तो कुल मिलाकर ये पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच, जस्टिस विक्रमनाथ, हमने आपको बता दिया कि ये दिया, और 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2025 के बीच दिए गए सरकारी ठेके वर्क ऑर्डर और उनके क्रियान्वयन तक रहेगा। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई इस समय सीमा के बाहर के लेन देन को भी देख सकती है। तो ये 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक वो कहा, 31 दिसंबर तक 2025 तक वो सीबीआई जांच करने को कहा गया कि आप जाइए और जांच कीजिए, और जरूरत पड़े तो उसके बाद भी जाकर के सीबीआई जांच कर सकती है। देखिए, 2 गैर सरकारी संगठन हमने आपको नाम बताया, उसने याचिका लगाया। कोर्ट ने क्या कहा वो आपको कोट एंड कोट बताते हैं। देखिए, कोर्ट ने सीबीआई को यह भी निर्देश दिया कि यह टेंडर प्रक्रिया, मंजूरी देने के तरीके, ओपन टेंडर से छूट देने के कारण और कानूनी नियमों का पालन की पूरी जांच करे। साथ ही भुगतान, वर्क ऑर्डर और प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से जुड़े सभी दस्तावेजों को भी जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई को 16 हफ्ते के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या इस मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र और विस्तृत जांच की जरूरत है या नहीं है। मतलब देखिए, बीजेपी के सीएम की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ गई है। एक तो
घिरे हुए हैं असम के सीएम। असम में आने वाले समय में चुनाव है, अब तक जो है असम के सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा जो है पुलिस जो है पवन खेरा के घर पे भेजने का काम किया। और क्या कह रहे बयान में असम के सीएम कि पवन खेरा का पेरा बना देंगे, इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। वो बयान सुनिए, फिर आते हैं इस मुद्दे पे, जरा असम के सीएम का बयान सुनिए। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं सही है, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा। देखिए, इस मामले में जो अरुणाचल प्रदेश का मामला है, इस मामले में कोर्ट ने ये जाना, क्योंकि देखिए वहां पे सरकार उनकी है, वो मुख्यमंत्री है, तो सचिव को क्या निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि मामला 1270 करोड़ रुपए का है, तो राज्य सरकार को भी इस जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश जो है कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो सीबीआई के साथ समन्वय करेगा। साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज जैसे टेंडर पेपर, मंजूरी से जुड़े रिकॉर्ड, एग्रीमेंट बिल और प्रोक्योरमेंट डेटा 4 हफ्तों के भीतर सीबीआई को सौंपने होंगे। सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि इस मामले से जुड़े किसी भी तरह के दस्तावेज, चाहे वे कागजी हो या डिजिटल, उन्हें न तो नष्ट किया जाए और न ही उन्हें कोई बदलाव किया जाए। मतलब कुल मिलाकर 1270 करोड़ रुपए के मामले में बीजेपी के मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के वो नपते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सख्त आदेश जो है वो वहां के जो गृह सचिव है उनको भी दिया कि ध्यान रखा जाए कि कोई डेटा जो है नष्ट ना हो और पूरा सहयोग जो है सीबीआई को किया जाए। उसके अलावा जो सीएम पेमा है, उनके भतीजे जो विधायक हैं वो ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हैं, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, दावा किया गया है कि सीएम पेमा के भतीजे त्यासिंग तासी जो तमगात जिले से विधायक हैं और मेसर्स एलएनएस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हैं, जिन्हें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्य अनुबंधन दिए गए थे, तो ये कहा गया। अब आते हैं इस मामले में जो याचिका लगाई थी सेवा मेन रीजन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना, ये जो है याचिका लगाई थी, उसी याचिका पे 3 जजों की बेंच, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया, ये 3 जजों की बेंच ने जो है ऐतिहासिक फैसला बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुनाया। अब उस एडवोकेट के बयान को सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, जो इस मामले की लड़ाई लड़े और एक बड़ी जीत जो है लेकर के आ रहे हैं। देखिए, एडवोकेट ने कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ द्वारा एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आदेश जारी किया, जिसमें सीबीआई के अरुणाचल प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू को उनके परिवार द्वारा संचालित नियंत्रित कंपनियों को दिए गए अनुबंधन को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। यह एक व्यापक प्रारंभिक जांच है। न्यायालय ने कहा है कि वह इस बात की जांच करेगा कि अनुबंधन क्यों दिए गए, इसका औचित्य क्या था, निविदाएं क्यों नहीं मांगी गई और कथित तौर पर केवल मुख्यमंत्री से जुड़ी कंपनियों ने ही बोलियां क्यों जमा की। अरुणाचल प्रदेश सरकार को सीबीआई को सभी प्रसंग सामग्री जिसमें दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड शामिल है उपलब्ध करानी होगी। एजेंसी 16 हफ्ता के भीतर सर्वोच्च न्यायालय की अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो 16 हफ्ता के भीतर एजेंसी को जो है वहां पर रिपोर्ट सौंपना है। और ये कहा गया क्योंकि ये जब ठेका जो होता है ये बेटिंग मतलब इसमें बोली लगाया, जैसे आईपीएल की बोली आप देखते हैं, सारे टीम बैठे रहे, पता चला कि एक खिलाड़ी आ गया आईपीएल में बहुत अच्छा, MS धोनी, और उसको जो है सिर्फ चेन्नई सुपर किंग को बैठाला गया, बाकी किसी को बैठाला नहीं गया, बोली लगने को खरीद लिया एक ही आदमी। तो यही आरोप है कि जितने बोली लगाने वाले वहां पहुंचे सारे जो है सीएम से जुड़ी हुई कंपनी क्यों थी, आम आदमी क्यों नहीं था उसमें, दूसरी कंपनी क्यों नहीं थी उसमें। तो ये बड़ा आरोप जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। वहीं बार बार जो है वो कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, एक और जो मुख्यमंत्री है असम के, कि उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई किया जाए, उनको जो है तुरंत जो है उनकी सदस्यता को खारिज, मतलब वो जो पर्चा भरे हैं चुनाव लड़ने के लिए असम के सीएम, उससे खारिज किया जाए। उसको लेकर देखिए क्या चीज निकल के आ रहा है। भूपेश बघेल ने की चुनाव आयोग से शिकायत, तो जालुकबारी सीट से असम के सीएम चुनाव लड़ते हैं, तो उस सीट के जो कांग्रेस को उम्मीदवार है उसको लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए भूपेश बघेल और कहें कि इनका पर्चा खारिज किया जाए। क्योंकि हमने देखा है बिहार में महागठबंधन के कितने प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो गया, वो चुनाव नहीं लड़ सकी, चुनाव से बाहर हो गई, कुछ एफिडेविट में गड़बड़ी, कुछ गड़बड़ी। तो इनके कांग्रेस का कहना है कि असम के सीएम के अंदर एफिडेविट में भी कमी है। उन्होंने नहीं बताया कि उनकी पत्नी के पास 52,000 करोड़ रुपए की कोई कंपनी अमेरिका में है। उन्होंने नहीं बताया कि उनके पास 3-3 नागरिकता है, 3-3 पासपोर्ट है, जो कि वैध नहीं है, भारत में अवैध है, गैर कानूनी है। 2 पैन कार्ड रखने पे भारत के अंदर आजम खान को 7 साल की सजा हुई थी, अब्दुल्ला आजम को, लेकिन इनकी पत्नी के पास 3-3 पासपोर्ट है। कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं अब तक। उल्टा जो है असम पुलिस जो है वो पहुंच गई पवन खेरा के घर पे। ये तमाम खबरें इस वक्त निकल के
जो है वो आ रही है। वो पासपोर्ट की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये 3 देश का पासपोर्ट है, मिस्र है, यूएई है और एक और देश है उसका पासपोर्ट है। ये अमेरिका की व्योम कंपनी, ये इसी कंपनी के बारे में कहा जा रहा है। वो रसीद देखिए आप, उस कंपनी के बारे में कहा जा रहा है कि ये व्योम जो कंपनी है 52,000 करोड़ रुपया इसमें इनके लगे हुए हैं। दुबई की 2 प्रॉपर्टी के पेपर भी जो है कांग्रेस ने दिखाया है। ये तमाम चीजें इस वक्त निकल के आ रही है। तो फिलहाल खबर में इतना ही, मिलता है वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।